पांडवों द्वारा वनवास समाप्त करने के बाद दुर्योधन उनके धन और भाग्य को वापस करने के लिए सहमत नहीं हुआ। इस प्रकार पांडवों को अपना अधिकार वापस पाने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी। 2 लोक कथाओं के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, उसने चक्रव्यूह के बारे में सुना और चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए आधा ज्ञान प्राप्त किया। 3 हालांकि महाकाव्य में अभिमन्यु अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखता है। 4 विवाह संपादित करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पांडव मत्स्य साम्राज्य के राजा विराट के साथ रहे। उसने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने उससे विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि वह अज्ञातवास के दौरान उसका शिक्षक था। हालांकि उन्होंने अभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा। अभिमन्यु उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने उपलव्य शहर में शादी कर ली। 5 उत्तरा बाद में एक बेटे के साथ गर्भवती हुई। 6 शशिरेखा परिणयम नामक एक लोककथा के अनुसार अभिमन्यु ने उत्तरा से विवाह करने से पहले बलराम की पुत्री शशिरेखा से विवाह किया था। मूल महाकाव्य में इस घटना का कोई प्रमाण नहीं है और स्थानीय मौखिक परंपराएं इसे विकसित करती हैं। कहानी बताती है कि अभिमन्यु को वत्सला से प्यार हो गया, लेकिन वत्सला के पिता बलराम चाहते थे कि वह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार से शादी करे। अपने चचेरे भाई की मदद करने के लिए घटोत्कच ने वत्सला का रूप धारण कर लिया और लक्ष्मण कुमार के हाथ को घायल कर दिया। घटना के बाद लक्ष्मण ने वत्सला से अपना विवाह तोड़ दिया। इस बीच असली वत्सला अभिमन्यु के साथ एक जंगल में थी जहां उन्होंने शादी की थी। युद्ध में अभिमन्यु अपने पिता की ओर से लड़े। युवा होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उसने रुकमार्थ, बृहदबाला, लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण के साथ भ्रमित न होने के लिए दुश्मनारक दुष्यसन का दूसरा पुत्र 6 परामर्शदाताओं और कर्ण के 7 पालक भाइयों शल्य के पुत्र आदि सहित योद्धाओं को मार डाला। 8 उन्होंने द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपा, शल्य, दुर्योधन, दुशासन, वृषभसेन आदि सहित कई शक्तिशाली योद्धाओं से भी लड़ाई लड़ी और उनका विरोध किया। वीर गति संपादित करें। चक्रव्यूह में फंसा है अभिमन्यु चित्र। अभिमन्यु बैटलिंग अलोन इन द चक्रव्यूह.jpg अभिमन्यु एक पहिए का उपयोग करके लड़ रहा है। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को शर्मा और त्रिगर्त द्वारा दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया था। उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुर्योधन और उसके सहयोगियों ने युधिष्ठिर को फंसाने की योजना बनाई ताकि युद्ध को जल्दी से रोका जा सके और बिना कई सेनाओं को खोए। कौरवों की सेना ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह का निर्माण किया। अभिमन्यु इसमें प्रवेश करना जानता था लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। वह जाल में चला गया। उसके बाद उसके मामा चक्रव्यूह के किनारों के पास अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डालता है। अपने बेटे की हत्या से नाराज दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अभिमन्यु को मारने की योजना बदलने का आदेश दिया, लेकिन शेष 4 पांडवों ने अभिमन्यु का पीछा किया। हालांकि चारों पांडवों को जयद्रथ ने रोक दिया था। जयद्रथ ने उन चारों को हराया। द्रुपद को भी रोककर फंसा दिया गया। अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने अभिमन्यु को अकेला छोड़कर धृष्टद्युम्न और उपांडवों को हराया। केंद्र पर पहुंचने से पहले अभिमन्यु ने रुकमर्थ, बृहदबाला, शौन आदि जैसे कई अन्य योद्धाओं को मार डाला। अभिमन्यु जाल के केंद्र में पहुंचने के बाद उस पर द्रोण, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृपा, कृतवर्मा, वृषभसेन और द्रुमसेना द्वारा हमला किया गया था। दुशासन का पुत्र और कई अन्य योद्धा सेना के एक छोटे दल के साथ अंदर पहुंचे। उन्होंने उससे गंदी लड़ाई लड़ी और उन्होंने उसे मार डाला। 1974 में अभिमन्यु के चरित्र का प्रतीक INS अभिमन्यु नाम का एक बेस स्थापित किया गया था। 1 मई 1980 को मुंबई में प्रीमियर अर्थ बेस को यूनिट के लिए स्थायी आधार के रूप में कमीशन किया गया था। भारतीय समुद्री विशेष बल INSAF अभिमन्यु पर आधारित है।